हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिप एप्लीकेशन का सेट नंबर 10 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट इसमें से 19 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को मैथ का भी प्ले लिस्ट देखने को मिलेगा जहाँ 1 to 5 के लिए करा रखे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 से। कहता है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से पुरस्कार मिला था, जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है सही आंसर हो जाए। इनको कब दिया गया था? तो 1954 में इनको दिया गया था। अभी यहाँ पर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको कब दिया गया था? तो 1963 में। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद की बात करते तो इनको 1962 में दिया गया था। ठीक है, आप कमेंट से जरूर बताएं कि जवाहरलाल नेहरू जी को, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। तो आप बताइए कि जवाहरलाल नेहरू जी को कब दिया गया था। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32। कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ई हो जाए, कोई सुमेलित नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? ये गुजरात में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये आपका असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहीं तमिलनाडु में। तो कोई सुमेलित नहीं, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया, याद रखिए नागालैंड में मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से राज्य जहाँ का राजकीय भाषा इंग्लिश है यानी अंग्रेजी है? तो वो भी इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है भातखंडे संस्कृति महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर हैं? तो नेल्सन मंडेला, याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इनको भी भारत रत्न दिया गया था और साथ में भीमराव अम्बेडकर जी को भी, यानी 1990 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, श्री माओ भंडार नायके। कहाँ की बनी थी ये? तो ये श्रीलंका का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 कहता है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, कमलेश शर्मा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा, किरण बेदी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कौन है? तो भारत के प्रथम राज्यपाल, किस राज्य के राज्यपाल बनी थी? तो यूपी का। बछेंद्री पाल कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, याद रखिए कब चढ़ी थी ये? तो 1984 में। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40। कहता है श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रामानुजाचार्य जिसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि वर्ष 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आसिफ अली जरदारी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है गद्दाफी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1909 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44। कहता है बेसल सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डैश दे रखा के उद्देश्य डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है बेरी बेरी जो है ये विटामिन बी की कमी से, यानी थायमिन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, मतलब इस सुमेलित आपका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि वर्मी कल्चर किस जीव के पालन से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, केंचुआ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47।
कहता है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अधिकतम अंतिम रूप से क्या बनता है? बताइए अंतिम रूप से क्या बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। कब किए थे? तो 1796 में चेचक का टीका, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है किसी पिंड का भार आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। देखा जाए तो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अगर ये पृथ्वी है तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो पोल के पास क्या होता है? भार जो सबसे ज़्यादा होता है। और इक्वेटर की बात करते हैं, यानी भूमध्य रेखा की बात करते हैं, तो यहाँ पर भार क्या होता है? सबसे कम, क्योंकि जी का मान यहाँ सबसे कम होता है। और जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पोल पे होता है, यानी ध्रुव पर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है बर्फ से जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। झील की तली पर जल जमती नहीं, क्योंकि वहाँ पर 4 डिग्री पे जो 4 डिग्री पे ही पानी क्या रहते हैं? वह लिक्विड के फॉर्म में ही रहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। आपको तीनों रंग कलर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। और इस तरह से अगर याद रखते हैं तो इस तरह देखिए यहाँ पर रेड हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। तो रेड और ब्लू से मिलकर क्या बनता है? तो मैजेंटा बनता है, ये भी याद रखिएगा। और ग्रीन और ब्लू से मिलकर सियान बनता है, और ग्रीन और रेड से मिलकर पीला बनता है। अगर हम रेड तीनों कलर को, तीनों प्राइमरी कलर को, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को मिला दे तो व्हाइट बनता है। ठीक है, उसके बाद ये अपोजिट जो सामने दिख रहा है इसको भी अगर हम मिलाते हैं मैजेंटा और ग्रीन को तो व्हाइट बनेगा। रेड और सियान को मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा। ब्लू और पीला को मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा। तो इस तरह से कलर कम्बिनेशन आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वचालित इंजन में एक हिमरोधी के तौर पर किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल जो है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 कहता है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तित होगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो पहले क्या होगा? क्वथनांक क्या होगा? पहले बढ़ेगा और हिमांक बिंदु क्या होंगे? घटेंगे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए, जीरो से अगर हम 4 पर जाते हैं तो आयतन क्या होता है? घटता जाता है। तो पहले क्या होगा? घटेगा, और उसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, और रक्त तरंगे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, आयाम मॉडुलन द्वारा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि विद्युत लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन, याद रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। टंगस्टन एक धातु जिसका सिंबल होता है W होता है। इसका गलनांक की बात करते हैं तो कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 1905 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखिए 6 अप्रैल 1920
1930 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 का था, निम्नलिखित में से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमे का पक्षकार वकील थे, कौन थे? तो भूलाबाई देसाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62, कहता है कि मैडम कामा ने भारत के स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टुटगार्ड। याद रखिए कहाँ थी, जर्मनी में पड़ता है। कहाँ? जर्मनी में। कब फहराए थे? तो 1907 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त, अगर इस वीडियो से या इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखा है, CR दास जो है इसको देशबंधु का, ये आपका सही है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, नहीं, विनोबा भावे क्या थे? ये प्रथम थे। द्वितीय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय कौन थे? तो ब्रह्मादत्त। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो पंजाब केसरी। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 66 कहता है कि निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किए थे? तो राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, श्यामल दास कॉलेज, ये कहाँ है? भावनगर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन किंतु इंजन नहीं था? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1935 का अधिनियम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 68 कहता है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन चला था। शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका भी हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1885 में। कमेंट्स में बताइएगा उस समय वायसराय कौन थे, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बिल्कुल इजी प्रश्न, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्यागी थी? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग को पता ही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 कहता है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रियदर्शी। याद है प्रियदर्शी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के साथ दया का भाव प्रकट करता हो। ठीक है ना, यानी दया के साथ संबंध बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है, निम्नलिखित में कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सुश्रुत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खरोष्टी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर, याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 78। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसके प्रति संबोधित किया जाता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विधि मंत्री, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, काका साहेब कालेलकर जो है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है कि लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, यानी 25 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। उसी तरह से अगर राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो 30 वर्ष होना चाहिए। उसी तरह से विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ भी 25 हो जाएगा। अब विधान परिषद की बात करते हैं तो 30 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, आपको बताना है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। साथ साथ ये भी याद रखिए, इनको शपथ कौन दिलाता है, भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो शपथ कौन दिलाता है? तो जिस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वित्तीय समावेशन जो है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है स्टार्टअप की विशेष आवश्यकता को पूरा किया जाता है, बताइए किसके माध्यम से किया जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप्स के आंकलन हेतु मापदंड के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? था आराम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं, यानी साइन किसका होता है? तो वित्त सचिव, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89 निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? 1995 में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है निम्नलिखित में किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है? अफ्रीका में, याद रखिएगा 54। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिनसे तीनों रेखा पास करती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। मकर रेखा का 23.5 डिग्री साउथ होता है और विषुवत रेखा का होता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है निम्नलिखित कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज जो है ये कर्नाटक में नहीं है, बाकी आपका चिकमंगलूर भी है, बाबा बुदान भी है, तो ये दोनों आपका सही है, लेकिन कौन नहीं है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर कच्छ हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश है? तो जापान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 96 कहता है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? उत्तर और दक्षिण की बात किया था आप लोग जब मैप देखे होंगे वर्ल्ड का, तो दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है जिसका नाम है चिली, पतला सा ऐसे है ना। तो उत्तरी और दक्षिण इसी का
लंबाई सबसे ज़्यादा है, यानी चिली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है निम्नलिखित में से किस देशों में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है? ठीक है, ऐसे तो सब दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी। याद रखिए कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु और केरल के सीमा पर, याद रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी की बात करती है, तमिलनाडु में है। कार्डेमम की पहाड़ी, इसको जिसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपका केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है? तो उत्तरी कोयल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 100। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो यहाँ पे गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, और ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में है। कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 101। बनास किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल का, यानी 101 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी जो है जिसमें प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, बाकी मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं, कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं, तो इसमें प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 103 कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई? तो जैन धर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, टोडा जनजाति जो है ये केरल में नहीं है। टोडा जनजाति जो केरल में, बल्कि कहाँ, ये तमिलनाडु होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यही गलत है, आपसे गलत पूछा ही रहा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार से जुड़े हुए थे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे जो 1942 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, श्रीमती राम प्यारी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है कि रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, उनका संबंध था कहाँ से? बताइए। तो मुंगेर से था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो इनका संबंध सी हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है कि मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? तो गिब्बन। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 कहता है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यह हो जाए बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर आपका इससे संबंधित नहीं है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ पर तीनों पुरस्कार उनको दिया गया। ये मिला था 1956 में, पद्म विभूषण की अगर बात करते तो मिला था 1980 में, और भारत रत्न मिला था 2001 में। तो ये दोनों ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां का भारत रत्न कब दिया गया था या पद्म विभूषण कब दिया गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 115 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
तो 5वीं शताब्दी में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 116 कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र का क्या कहलाता है। तो 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, उसको बोलते हैं धर्मगंज, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 117 कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के नाम नहीं है। तो कौन नहीं है, तो रत्न मंजरी, याद है रत्न मंजरी जो है ये पुस्तकालय के नाम नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 118 कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भागलपुर में, कहाँ, ये भागलपुर में। किसने बनाया था, तो याद रखिएगा धर्मपाल, याद रखिएगा। चलिए ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है कि रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ऐसे नाम से तो लग रहा है कि विदेश होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था कहाँ, तो भारत में हुआ था। ठीक है, ठीक दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर डिस्ट्री पब्लिकेशन का सेट नंबर 10 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।